नमस्कार साथियों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है एवं बहुत से विद्यार्थी जो नॉन है वो फ़ोन पे पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के केवीएस की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी आंसर की कब जारी की जाएगी और उसकी कट ऑफ रहने के क्या अनुमान है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो 23 फरवरी 2023 को केवीएस इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की कब जारी हो सकती है और उसकी कट ऑफ रहने के क्या अनुमान है उस पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान में है कि हमारे चैनल के द्वारा जो बहुत से विद्यार्थियों ने केवीएस का जैसे ही पेपर हुआ था और उन्होंने जैसे क्वेश्चंस बताए थे उसके ऊपर सबसे पहले हमारे चैनल ने इस पे काम किया और आपको एक आंसर की प्रोवाइड की गई। हालांकि दोस्तों, बहुत से क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है कि उसके जो आंसर है वो केवीएस के जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, वो उनके क्या आंसर देते हैं। पर फिर भी मैंने उसके रिगार्डिंग आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए। दोस्तों, विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। लगातार आपके जो डाउट्स है कि आंसर क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों उसको लेकर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हैं। यदि आज बात करें हम केवीएस की आंसर की और कट ऑफ की, तो दोस्तों जो केवीएस की आंसर की और कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 10 डेज के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको आंसर की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करते रहना है इन 10 डेज में। 10 डेज के अंतर्गत कभी भी है वो आंसर की अपलोड की जा सकती है। और दोस्तों, आंसर की अपलोड होने के बाद में 3 डेज का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही केवीएस आंसर जारी करे तो आप 3 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगानी भी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक एक जो नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आंसर की जारी होती है तो आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उसके ऊपर जो डाउटफुल क्वेश्चन है आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस को विथ रेफरेंस बुक के द्वारा आपको आंसर प्रोवाइड करवाए जाएं। तो दोस्तों, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उन क्वेश्चंस पे अपनी क्या राय देंगे वो बाद की बात है, पर ऑब्जेक्शन लगाना हमारे अधिकार में है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो 10 डेज है इसमें आंसर की है वो जारी की जा सकती है। प्लस में यहाँ पे 2 से 3 डेज है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि अभी होली के टाइम पे जो अवकाश है उस वजह से है वो एक्सपर्ट्स इनकी जो आंसर की जारी करेंगे उसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, वो जनरल की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 118 से लेके 123 के बीच में रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, पेपर इजी बताया जा रहा है, पर पेपर इजी होते हुए भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जो राय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल है उसकी 118 से लेके 123 के बीच में कट ऑफ रहने के अनुमान है। तो दोस्तों, यदि हम ओबीसी की बात करें तो दोस्तों जितनी भी अभी कंपटीशन एग्जाम हो रही है उसमें जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो सिमिलर सी रहने वाली है। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेट 115 से लेके 120 के बीच में रहने के अनुमान है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम SC/ST की बात करें तो SC/ST का जो कट ऑफ है वह अप्रॉक्सीमेट इक्वल सी रहती है। पर यहाँ पर यदि हम जनरल से कंपेरिजन करते हैं तो जनरल से कंपेरिजन के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन है वो 110 के अप्रॉक्सीमेट रहने के आसार हैं। तो दोस्तों, आजकल कंपटीशन है वो बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो जनरल का हो या ओबीसी का हो या SC/ST का हो। तो यहाँ पर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 118 के अप्रॉक्सीमेट रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ है वो 115 के अप्रॉक्सीमेट रहेगी और SC/ST की जो कट ऑफ है वो 110 की अप्रॉक्सीमेट रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब रिजल्ट आता है तो जैसे ही आंसर की पहले आएगी उसके अप्रॉक्सीमेट 15 डेज में
है वो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्शन पे डिपेंड करता है। यदि हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो कितने ऑब्जेक्शन लगते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उनका समाधान कितने टाइम पीरियड में करता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। और फाइनल जो आंसर की आएगी उसके साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 15 डेज में। तो ज़्यादा हम इस पर लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो आंसर की है वो जारी हो सकती है 10 से 12 डेज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जारी हो सकता है जब आंसर की आएगी उसके लगभग 15 डेज के बाद में। और कट ऑफ जो रहने का अनुमान है उस पर हमने बात कर ली है। तो दोस्तों इसमें यदि हम EWS की बात करें तो EWS की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 3 to 4 जो मार्क्स है उसका डिफरेंस रहने की संभावना है, अप्रॉक्सीमेट OBC के आसपास रहने की संभावना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इसके साथ ही आप यदि UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ ही आप KVS नवोदय या किसी भी स्टेट की जो PSC है उसकी यदि आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि सिंपल है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि हम एक प्रॉपर सीरीज में प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हम लेकर आएंगे जो पिछले जो लास्ट ईयर के जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और फ्रिक्वेंटली उन पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक्स पे जहाँ पर हम उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, या हम ये कहें कि जब एग्जाम में देखते हैं तो वो सिंपल क्वेश्चन लगता है पर उसको यदि थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाए तो हम उसके आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें वो क्वेश्चन आता है, परंतु उसका जब आंसर हम करके आते हैं तो वहाँ पर रॉन्ग टिक करके आते हैं और उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट है उसमें नंबर कम आकर और हो सकता है कि वह हम उस अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर पाएँ जो इस अचीवमेंट के लिए हम एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यह चैनल बनाया गया है और साथ ही यह चैनल उन बच्चों के लिए भी बनाया गया है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो हम उनके लिए भी एक प्रॉपर वे में प्रत्येक टॉपिक वाइज हम उनके जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लेकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ इस चैनल पर विशेष बात इस बात पर रहेगा कि जो डायग्राम्स बनते हैं इकोनॉमिक्स में, उन डायग्राम्स को कैसे बनाया जाता है और उन डायग्राम्स में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल हम बनाते हैं उदाहरण के रूप में, तो उन न्यूमेरिकल को जो रचना है वो कैसे की जाती है या उन न्यूमेरिकल्स की क्रिएशन कैसे करना होता है, तो हम उस पर प्रॉपर तरीके से हम बातें करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हो। धन्यवाद।